नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कोरोना का सेकेंड वेव, उसका शिकार क्या भारत को एक षड्यंत्र के तहत कराया गया? क्या एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके उन राज्यों का महिमा मंडन किया गया जिसके हालात सबसे बदतर थे, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली था? क्या जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत लुटियन मीडिया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा तारीफ की, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की, ताकि भ्रम का एक माहौल बनाया जा सके? क्या ये सब कुछ एक षड्यंत्र था ताकि केजरीवाल पर किसी भी ढंग से अंकुश ना लगाया जा सके? क्या सचमुच यह सब एक षड्यंत्र था कि केजरीवाल लगातार ऑक्सीजन का रोना रोते रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ बैठक के गुप्त मीटिंग को, उसके प्रोटोकॉल को तोड़कर उसे सार्वजनिक कर देंगे और तमाम टीवी चैनल हाहाकार मचाएगा कि दिल्ली की चिंता सबसे ज़्यादा केजरीवाल को है, और केजरीवाल सार्वजनिक रूप से रोएंगे कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली को बचा लीजिए, ये दोहरा बर्ताव दिल्ली के साथ क्यों हो रहा है, जबकि सच इसके उलट था। अब जब अदालतों के द्वारा सबसे ज़्यादा फटकार महाराष्ट्र को लगाया गया, उससे 4 कदम आगे दिल्ली को, कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था क्यों ना छीन करके केंद्र को दे दिया जाए। इसी हाईकोर्ट की तारीफ में कसीदे लुटियन मीडिया कस रही थी कि हाईकोर्ट के फैसले सच सही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकारों से प्रभावित होती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दिल्ली की सरकार पर की, आज तक याद नहीं आता किसी सरकार के लिए किसी हाईकोर्ट ने कहा हो कि आपकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई है तो आपसे सत्ता छीन करके क्यों ना केंद्र को दे दिया जाए। यह बात दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था है। दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है और दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली पांडिचेरी से भी टोटली अलग है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या केंद्र को एक अवसर मिला? गृह मंत्री की बैठक के बाद यह तय होना है कि दिल्ली का क्या होगा, लेकिन उससे पहले ही तो सरकार ने तमाम अधिकार एलजी को दे दिए हुए हैं। तो क्या कोरोना काल में तमाम चीजों को सुधार करके, दिल्ली की व्यवस्था को सुधार करके फिर बर्बाद करने के लिए केजरी को दे दिया जाएगा? आपको याद होगा पिछले साल भी कोरोना काल में दिन रात केजरीवाल ये गाना गाते थे कि दिल्ली के हालात सबसे बेहतर है, लेकिन दिल्ली के हालात तब जब एलएनजेबी अस्पताल का एक वीडियो जारी हुआ, एक वीडियो किसी ने बना लिया कि कैसे लाशों के बीच में कुछ मरीज कराह रहे हैं। उस वीडियो के सामने आने के बाद गृह मंत्री ने एलएनजेपी का अस्पताल का दौरा किया और दिल्ली की व्यवस्था खुद अपने हाथ में ले लिया। तब जाकर हालात सुधरे। अब की बार भी हालात ऐसे ही हुए। ठीक उसी ढंग से दिल्ली की सरकार ने बड़े षड्यंत्र के तहत मजदूरों को दिल्ली से भगवाया। गाजियाबाद और फरीदाबाद के बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के मजदूर बाहर निकल गए। त्राहिमाम मच गया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पैदल चलते हुए मजदूर नजर आए और उसके बाद एक ढोंग किया गया। अब की बार भी यही हुआ। महाराष्ट्र और दिल्ली से बड़े पैमाने पर मजदूरों को भगाया गया एक षड्यंत्र के तहत, ताकि दिल्ली में हाहाकार मचे तो दिल्ली की सरकार जिम्मेदार ना हो। प्रतिदिन केजरीवाल 600 करोड़ के अपने ऐड के टुकड़ों के आधार पर मीडिया को अपने ढंग से हाँकते रहे और झूठ की स्टोरी करते रहे। यह दिखाते रहे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जब कमी होने लगी तो कहा कि दिल्ली के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, हरियाणा उसके ऑक्सीजन को रोक रहा है, कभी उत्तर प्रदेश रोक रहा है। और उसके बाद प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग थी उसे सार्वजनिक करते हुए रोना शुरू कर दिया कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सच इससे परे था। ऑक्सीजन की कमी तो हर राज्य को थी। सवाल यह था कि ऑक्सीजन तो की सप्लाई की सबसे बड़ी समस्या थी, उस पर धीरे धीरे पूरा नियंत्रण हो रहा है। पूरी लुटियन मीडिया मोदी को नोच खाने में लगा, जैसे कि सांसें भी हमारी अब हमारे हिस्से में नहीं है। इस सरकार ने क्या किया?
कभी ऑक्सीजन हमारे लिए इस तरह की ज़रूरत हो सकती है हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो धीरे धीरे जब कंट्रोल करने की स्थिति आई तो पता चला कि ऑक्सीजन तो हमारे पास है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो फिर जल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग, रेल मार्ग से पूरे देश की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की गई। उसी दौर में केजरीवाल रोने लगे कि हमें हरियाणा नहीं दे रहा है, हमें उत्तर प्रदेश नहीं दे रहा है। लेकिन परेशानी सच ये है कि सबके पास दिया था, नहीं कि उत्तर प्रदेश के पास बहुतायत था, हरियाणा के पास रोने के लिए नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा केजरी रोते रहे ताकि दिल्ली में अराजकता का एक माहौल पैदा हो जाए और हाहाकार मच जाए। लुटियन मीडिया उसी दौर में इसी केजरी के महिमा मंडन में थी। लुटियन मीडिया क्यों सबसे ज्यादा उन राज्यों का महिमा मंडन कर रही थी जहां के हालात सबसे बदतर थे। महाराष्ट्र में 65,000 से ज्यादा, एक एक दिन में 832 लोग मरने लगे। महाराष्ट्र में तो पूरे देश की 1/4 1/4 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में थे। तब फिर आखिर ठाकरे सरकार का महिमा मंडन दिल्ली की लुटियन मीडिया क्यों कर रहा था, कि उदाहरण पेश किया। और फिर क्यों मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आ गई कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए। महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं था, बदतर हालत महाराष्ट्र में थे। दिल्ली में तो चुनाव नहीं था, बदतर हालत दिल्ली में थे। ऐसा क्यों था? अब इन तमाम चीजों के बाद ये समझ में आता है कि इस बदतर स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा जो बदतर स्थिति दिल्ली और महाराष्ट्र में है, उसका कारण सरकार की अराजकता, सरकार की अव्यवस्था है। महाराष्ट्र की सरकार पे आरोप उसकी राजधानी के कमिश्नर ने लगा दिया कि वसूली करते हैं 100 करोड़ रुपए प्रति महीना। तो जो सरकार इस वसूली में हो, कोरोना काल में, उस सरकार से क्या अपेक्षा की जाए। और दूसरी तरफ केजरीवाल जो 600 करोड़ ऐड देकर के मीडिया को अपने ढंग से हाँक रहे थे, उसी केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लिए 100 कमरे अशोका होटल में उपलब्ध इसलिए करा दिए गए ताकि जज भी मीडिया की तरह चुप्पी लगा दें। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की और कहा कि दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी कहीं से भी ऐसा तो क्यों ना किया जाए कि केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दे दी जाए, तो बेचैनी बढ़ गई दिल्ली सरकार की। अब सवाल यह है कि गृह मंत्रालय की एक बैठक में यह तय होना है कि दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली के पूरे सिस्टम को इस कोरोना काल में एलजी चलाएंगे, तो क्या विपदा में एलजी चलाएं, मतलब गृह मंत्रालय चलाए, अमित शाह चलाएं, और जब सिचुएशन सब ठीक हो जाए तो मौज करने के लिए, ज्ञान बखारने के लिए, पब्लिक के पैसे पर ऐड से बाँचने के लिए जिम्मेदारी केजरी को दे दी जाए। क्या वैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि नेशनल कैपिटल कम से कम और देश की आर्थिक राजधानी का कंट्रोल केंद्र के हाथ में हो और ये ढकोसला बंद हो? ये क्यों नहीं सोचा जाता कि केजरी जिस तरह से टेलीविजन चैनलों पे 24 घंटे छाए रहते हैं, एक शहरनुमा राज्य के मुख्यमंत्री यदि इसी तरह से देश के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री छाए रहेंगे तो न्यूज में खबरों का क्या होगा? ऐसे कंडीशन में जब एक बार फिर पिछले साल की तरह गृह मंत्रालय दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले रहा है ताकि दिल्ली की जनता की सांसें चल सके, तो फिर सांस वापस देने के बाद मारने की जिम्मेदारी फिर केजरी को दे दिया जाएगा? क्या एक निर्णायक फैसला नहीं हो सकता कि दिल्ली पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश हो और कम से कम राष्ट्रीय राजधानी के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई ना कर पाए? दिल्ली की पूरी व्यवस्था को एलजी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और ये कानून के तहत, एक अधिसूचना के तहत किया गया। पिछले दिनों संसद में बनाए गए कानून के तहत कि दिल्ली का मालिक एलजी होगा। लेकिन प्रशासनिक पूरी तमाम चीज़ों की व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत नहीं है कि पूरे सिस्टम को कर दिया जाए गृह मंत्रालय के हवाले और फिर दोबारा से ऐसा नहीं कि स्थिति सुधर जाए तो फिर केजरी के हवाले कर दिया जाए? दिल्ली की जनता को त्राहिमाम से बचाया जाना चाहिए और लुटियन मीडिया के सच सामने आना चाहिए कि कैसे लुटियन मीडिया उन सरकारों का महिमा मंडन क्यों करती है जिन सरकारों की स्थिति ने अपनी जनता को सबसे बदहाल दौर में डाल करके रखा है। ये एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है। क्या हमारी सरकारें लुटियन मीडिया, इन राक्षसी मीडिया के सामने लाचार बेबस होती है? क्या उन्हें डर लगता है
कि दुनिया भर में बदनाम कर देंगे। कोई बरखा दत्त मरघट में बैठ करके जलती हुई चिताओं की तस्वीर के साथ ऐसा खेल करेगी। ये अपने आप में कई सवाल छोड़े जा रहा है। लेकिन सवाल फिर से उत्पन्न हो रहा है कि क्या भारत के गृह मंत्री दिल्ली की जनता को फिर से मरने के लिए किसी केजरी के हवाले कर देंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द मनीष ठाकुर शो को। और यदि विश्लेषण लाइव सुनना चाहते हैं तो आप द व्यूज मीडिया चैनल को जरूर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।